बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुफियान यासीन विरक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल उठी अवाम। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने इस दफ़ा पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में तीसरी दफ़ा इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमत ₹2.70 और डीज़ल की कीमत ₹2.80 बढ़ाई है। नाजरीन, इसका आम आदमी पर, आम पाकिस्तानी पर, आम शहरी पर क्या असरात पड़ेंगे? याद रखिएगा, जब पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हर चीज़ बढ़ती है, अशिया खुर्दोनोश बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट के जौन से किराए वो बढ़ते हैं और इसके अलावा एक आम आदमी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, एक रेडी वाले की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, एक मिल वाले की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। यानी कि हर एक तरफ से हर चीज़ बढ़ती है, महंगाई होती है। तो तब जब एक आम सारिफ लुटता है, पिटता है, परेशान होता है, तो फिर वो कहता है हाय महंगाई, हाय महंगाई। तो फिर हुकूमत की तरफ से आवाज़ आती है, अरे भाई हमने तो पेट्रोल की कीमत 2 से 3 रुपए बढ़ाई है, ओगरा की तरफ से तो 12 से 14 रुपए की समरी आई थी, हमने तो सिर्फ 2 से 3 रुपए पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बढ़ाई है। तो फिर ये है मसला क्या है? हुकूमत कहती है मसला क्या है? तो नाजरीन, क्या आज खान साहब के लिए अवाम के दर्द दिल में कुछ मोहब्बत है? क्या अवाम खान साहब के लिए कुछ मोहब्बत रखती है? तो चलते हैं अवाम की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बड़ा खुश हो रहा है, जो लगता कीमत पेट्रोल में बढ़ गई, तो खुशी है? जी नहीं, खुशी तो नहीं हैगी जी, बिल्कुल खुशी नहीं, क्योंकि महंगाई हर तरफ हो रही है। मैं पिछे एक क्लिप सुनिया सी, इमरान खान साहब कह रहे सन कि 2 लाख मेरा गुजारा नहीं होंदा, तो जो मजदूर 15,000 रुपए महाना कमाता है और 15 जी ने उन्होंने, तो जनाब उन्होंने किमें गुजारा होएगा? चीनी की कीमत ज़्यादा है, घी की कीमत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ बिल्कुल गंदम भी मुल लैनी है, हर माह के अंदर घी भी मुल लैना है, दुध भी मुल लैना है और बिजली का बिल भी देना है। तो जनाब वो की करेगा? वो तो खुदकुशी करने के वास्ते यानी कि तैयार हो रहा ना। इमरान खान साहब, तुसी एक नया पाकिस्तान बनाया है, ये नए पाकिस्तान के अंदर तो लोग जाम भाग हो रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। की वजह है? क्योंकि तुसी एक नया पाकिस्तान बनाया, नए पाकिस्तान का तुसी इफ्तिताह कर दिता है। लिहाजा ये नए पाकिस्तान दे विच तुसी जिहड़ा नया पाकिस्तान बनाया, लोग बड़े जलील हो रहे हैं, बड़े ख्वार हो रहे हैं, इस वजह तो नया पाकिस्तान बनाया सी। सारी तीसरी दफ़ा बढ़ाई है कीमत। ये जनाब तब्दीली आ रही है ना, इमरान खान साहब तब्दीली कर रहे हैं। तो मैं एक गल कह रहा इमरान खान साहब नूं, शायद इमरान खान साहब मेरी आवाज़ सुनन या ना सुनन, या उन्होंने कोई MNA या उन्होंने कोई MPA कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, याद रख लैन आने वाले वक्त दे विच इन्हां नूं कोई सीट नहीं मिलेगी और ना ये वजीर आजम रहणगे अगर यही हालात रहे। इमरान खान साहब ते आंदे हुंदे सी उदों बई जेड़ा तेल वधदा या बिजली की कीमत वधदी है, चोर वधांदा, हुक्मरान चोर हुंदा, तो हुण की कहिंदे तुसीं? हुण तां जनाब इमरान खान साहब आप ही डटे हुए ने। वेखो ना, कोई भी जिहड़ा यानी कि कोई भी पार्टी का जिहड़ा तगड़ा बंदा है वो डायरैक्ट बिजली चला रहा है, जिहड़े गरीब आवाम ने पैसा उन्हां दे पै रहा, बिल उन्हां दे पै रहा, जलील तां गरीब तबका हो रहा ना, अमीरां नूं की हो रहा है? जिहड़े MNA MP उन्हां नूं की कुछ भी नहीं हैगा, उन्हां नूं अपना मौजा मार रहे हैं, डायरैक्ट चला रहे हैं, टूअल डायरैक्ट चला रहे हैं, गरीबां नूं बिल आ रहा ना। हाँ जी, पेट्रोल वध गया, तुसीं की आखो दे इस बारे? इमरान खान जदों दा आया बड़ी खुशहाली नहीं हो रही, बड़े कमज़ोर हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं चल रहा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ? ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿस्तान ਚੰਗਾ ਸੀ कि नवा चंगा? पुराना ही चंगा। बढ़ गई ने, ਤੁਸੀਂ ਕੀ महसूस किया? ये अवाम के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है कि 100 रुपये में पत्तोकी से वापस हल्ला 14 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ वापस नहीं आ सकती, तो वो आगे पेट्रोल पंप वाले से बहस करती है। लेकिन पंप वाला क्या करे, कितने रेट बढ़ चुके हैं कि वो 100 रुपये का 1 लीटर भी नहीं डाल सकते, तो लीटर से 14 किलोमीटर सफ़र नहीं होता। ये नया पाकिस्तान है, लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिया कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, हम अवाम को सहूलतें देंगे, हम करोड़ों को नौकरियाँ देंगे, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। दिन ब दिन अवाम इसको बददुआएं दे रही हैं। पहले वाली हुकूमत अच्छी थी, जो अवाम का सोचती थी, हमें पाकिस्तान से गर्ज है, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अवाम से ये मोहब्बत नहीं करता। ये इतना गलत इंसान है, ये सिर्फ कहता पाकिस्तान, ये अवाम तो पाकिस्तान में रहती है ना। इमरान खान साहब तो कहते हैं मैंने रियासत मदीना बनानी है, तो आप क्या कहते हैं? ये रियासत मदीना कैसे बनेगी जब अवाम रहेगी नहीं, भूख से मर जाएगी, तो रियासत मदीना कैसे बनेगी? रियासत मदीना कब बनेगी? जब अवाम भूख से मरेगी तो क्या खुद ब खुद इधर खंडरात बनेंगे?
ये रियासत मदीना नहीं बनेगी, रौनकें ख़त्म हो जाएंगी। लाहौर शहर इतना बड़ा था लेकिन रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं, पत्तोकी ख़त्म हो चुकी हैं। अवाम दुकानदार बेचारे बैठे हुए हैं, ख़रीदो फरोख्त अपनी पहुँच से दूर हो चुकी है। इतनी महंगाई हो चुकी है, 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की होगी, 20 की 40 होगी। अभी क्या बनेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। गरीब आदमी रोटी की सिर्फ पूरी कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, अवाम की मज़ीद राय जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा मत। 2 रुपये और 80 पैसे जौन सा वो पेट्रोल बढ़ा, 2 रुपये 88 पैसे डीज़ल बढ़ गया। तो आपके जो ज़राए और इनकम है उसके ऊपर क्या असर पड़ा? सर इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हमारे पास पहले ही जो कस्टमर वगैरह यहाँ पे स्टैंड पे आते हैं, लेकिन वो जो है ना पहले ही किराया पूरा नहीं देते। और अब पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो है ना, वो उनको कहें कि पेट्रोल महंगा हो गया तो वो कहते हैं हम क्या करें, हमने तो किराया उतना ही देना है। उसमें हमें बहुत ज़्यादा हम लोगों में फ़र्क पड़ रहा है कि लोग किराया नहीं देते उतना, जितना पेट्रोल महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। दिन आवाम कहती है हाय महंगाई, तो तुसी की कहते जी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। इमरान खां किवें कर रहा है? इमरान खां ते वज़ीर आज़म है। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੋ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਨ। ਔਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਟਸ ਗਲਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗਲਦੀ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ? ਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ। 102 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜੀ। ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮੰਗਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਦਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੁੰਤਖਬ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੋੜ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੋੜ ਆਵਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਚੰਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਖੰਡ ਲਵੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਸਵਾਮ ਤੋਂ ਇੰਝ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆਂ ਦਾ, 10 ਲੱਖ ਘਰ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਰੀ ਫੋਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚੰਗੀ नहीं सको? तब्दीली तो चंगी बम्ब निकल गई है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पहुंचा हूं हल्ला के रक्षा स्टैंड पर और उनसे पूछते हैं कि पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बारे में वो क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, पेट्रोल वध गया, डीजल वध गया है, तुसी की कहंदे जी इस बारे? माड़ा ही होया, वध गया, चंगा तो नहीं होया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? नुकसान बड़ा होया, सवारी ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਜੀ ਹੁਣ? ਔਖੀ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਔਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਏ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਏ? हुकूमत ने ਕੀਤੀ ਹੈ। हुकूमत किन्ने मुंतखब ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੁਤਮਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ। तो पेट्रोल भी महंगा हो गया है, डीज़ल भी महंगा हो गया है, और जब ये पेट्रोल और डीज़ल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी जब कैसी गुजर रही है एक रिक्शा ड्राइवर की, आप ज़रा बताएं ना। दुखी बड़े होए पे हैं, पेट्रोल महंगा होया पिया, सवारी किराया नहीं वध देंदी, इत्थे भुखे मारने पे रोड ते, सवारी नहीं लभदी, पेट्रोल उदों ज़्यादा महंगा कीते जांदे ने, साडा गरीबा बंदे दा की बनना है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया, हर शय महंगी हो गई, अरशे खुर्दोनोश महंगियाँ हो गई, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, रेहड़ी वाले तो लैके इंडस्ट्री वाला मालक तक दी हर शय महंगी हो गई। तो आवाम की भी कोई शय जिहड़ी महंगी हुंदी है कि कोई नहीं हुंदी, सिर्फ उनकी जान ही सस्ती हो रही है। आवाम का की होना, आवाम का तो ये बस महंगाई दे विच गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। इस वास्ते जो ना मेरा तो इमरान खान यही पैगाम है, जो ना
तेल दे जेह्ड़े ना कमी पेशी की जाए, ठीक है। उस बाद जेह्ड़ा ना किराया, जे अगर तेल नहीं घटाना गा फिर किराया साढ़ा वधना चाहिए। हुण बस्सां वाले नहीं वधाउणगे तो असीं रक्शियां वाले किवें वधा सकने किराया। असीं हੱਥ ਤੋਂ ज़्यादा तंग हाँ इस हालात की वजह तो, इस हुकूमत की वजह तो। साडा यही पैगाम है, महंगाई टुटे। नहीं तब्दीली इमरान खान साहब के दावे सी तब्दीली आए दी अवाम खुशहाल होवे दी, तो हुण खुशहाल नहीं होगी अवाम। खुशहाल तो अखीर वाली होई खड़ोती है। वो दिसदा पिया महंगाई ने तो सिर ते चढ़ी पई है। ना महंगाई टुटदी पई, ना टुटन दा ना है कोई। जेह्ड़ा ना अवाम एक गेड़ा मसां लगदा साडा, वो भी तेल का खर्चा ही मसां पूरा होंदा है। घर का निज़ाम किवें चलाउणा है अल्लाह ही बेहतर जानदा है, या इन्हां हुक्मरां नूं अल्लाह पाक हिदायत देवे। तो इमरान खान साहब कहंदे सी भी मैं रियासत मदीना बनानी है। ये तो पता नहीं वल्ला आलम इन्हां दा की ज़हन है की नहीं। गल्लां कुछ होर कीतियां सी इन्हें, ते कीता कुछ होर है। तब्दीली का इन्हें तब्दीली का नां लैके महंगाई वाली तब्दीली लिया के विखा दित्ती अवाम नूं। ये तो जेह्ड़ा ना बड़ा माड़ा कीता है हुकूमत हुक्मरान ने। इमरान खान साहब ने हुण पेट्रोल भी वधा दिता है, डीजल भी वधा दिता है हुकूमत ने, तो कहते हैं भी असी तो अगरां ने सानू आखा दी 15 तो 20 रुपये वधाओ, असी तो सिर्फ 2 रुपये वधाए ने, तो अवाम आती हाय महंगाई हाय महंगाई। ये की मसला है? ये मसला है भी अवाम उंज ही मरू है, तो ये इमरान खान जिन्ना रहा उन्ना दुनिया नहीं रहिंदी। ये फनाह होई वो आई है, तो अब्बल तो डुब के कई मरन दे, कई सड़कों से मरन दे। ते अगे भी तो हुकूमतां सी, वो भी तो तेल वधांदियां। वो नहीं सी ना वधांदियां, वो इन्ना को वधांदियां ते इन्ना वधांदा है। ये तो हर गल का नोटिस लैंदा है। अगर आटा शार्ट होया उनका नोटिस लिया, हर चीज़ का नोटिस लैंदा है। वो नोटिस तो नहीं लैंदे सी। नहीं वो नहीं सी लैंदे, ये लैंदा। नोटिस लिया तो रेट घट जांदे। घट जांदे ने, नहीं घटदे कित्थों ने जी जांदे ने। अच्छा वध जांदे ने, वध जांदे ने जी। तुसीं सौखे जी अगे नालों कि औखे? नहीं बड़े सौखे। आई तो इमरान खान जिंदाबाद ही है। हैगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पर इमरान खान वाको जिंदा। अगला वोट किन्नू दिओ? इमरान खान नूं? नहीं इमरान खान नहीं देना जी। क्यों इमरान खान हुकूमत नहीं करता पिया? नहीं को नहीं करता पिया। आपकी जो दुकानदारी, इस पर क्या कितनी हद तक असर पड़ा है? इसकी वजह से असल में तकरीबन हर प्रोडक्ट पे असर पड़ रहा है, जिसमें दालें वगैरह भी हैं, क्योंकि कैरेज की वजह से इस पे असर पड़ता है। दूसरे घी वगैरह है, चीनी है, इस पे भी प्रोडक्ट है, जो सब प्रोडक्ट हैं उस पर कैरेज की वजह से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इस वजह से तकरीबन तमाम ही अशाए खुर्दनूश हैं, दूसरी हैं जो वो महंगी हो रही हैं। उसकी वजह से गाहक हमको तंग करता है कि जी फ़लाँ चीज़ बढ़ा दी है आपने, फ़लाँ चीज़ बढ़ा दी है। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि तेल पर कंट्रोल करे और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो इन पे कंट्रोल करें, ताकि आम बंदे को जो है ना वो रिलीफ मिल सकें। ये पेट्रोल बढ़ गया है, डीज़ल बढ़ गया, तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर क्या असर मुरतब हुआ है? असल में अगर देखा जाए तो बात यूँ है कि हम इमरान खान की हुकूमत से खुश तो हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें अगर और देखा जाए तो ये है कि इसमें गरीब जो अवाम है ना वो ज़्यादा पिस रही है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनको कोई इससे नहीं है, जितनी मर्ज़ी महंगाई हो जाए उनको कुछ नहीं है। लेकिन जो गरीब तबका है उस पर 1 रुपये की भी ज़्यादा होगा ना तो उसे महसूस होगा कि मेरे पे 1 रुपया ज़्यादा हो गया। तो आपने कहा हम इमरान खान की हुकूमत से खुश हैं, तो आप ज़रा अपनी खुशी को बयान करें, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आप खुश हैं? अगर देखा जाए तो जो ऊपरली सतह है, मतलब कि हाई लेवल पे इनकी हुकूमत बिल्कुल ठीक जा रही है, लेकिन हम गरीब तबका हैं, इसलिए हम तो यही सोचेंगे ना कि अगर हमें सहूलत देंगे तो हम फिर ही इन्हें मानेंगे। अच्छा अवाम ये बताएं भी गरीब लोग पाकिस्तान में ज़्यादा है कि अमीर ज़्यादा है? ये तो बात आपकी ठीक है कि यहाँ पर गरीब ज़्यादा हैं। तो रिलीफ गरीब को ज़्यादा मिलना चाहिए कि अमीर को? गरीब को ज़्यादा मिलना चाहिए। तो फिर आप खुश किस बात से? मैं खुश इस बात से हूँ कि इनकी हुकूमत में इन्होंने करप्शन को कम किया, करप्शन को साबित किया है, और इस वजह से मैं इन पे खुश हूँ। और ये इमरान खान साहब कहते हैं भी हम रियासत मदीना बनाएंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अब देखें, एक या 2 माह में या 1 साल में ये काम ठीक नहीं ना होगा। 70-72 साल हो गए हैं, तो ये कहें कि एक दिन में ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसमें टाइम लगेगा, हमें थोड़ी सी उन्हें देना चाहिए कि टाइम के वो क्या करते हैं। 3 साल तो हो चुके हैं। 3 साल आपने दूसरों को भी तो टाइम इतना दिया है, अब इसने तो अभी 3 साल लिए हैं, अब थोड़ा सा टाइम और तो दें। कितना टाइम दें अवाम? अब ये तो उन पे डिपेंड करता है ना कि उन्होंने टाइम मांगा था 5 साल का, अब हमें 5 साल तो पूरे होने दें। अच्छा अगला वोट आप किसको देंगे? मैं तो इमरान खान को दूंगा।
अभी खुश हैं आप उससे? मैं बिल्कुल खुश हूँ। अब हम तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, हाय महंगाई, हर आदमी रोना रो रहा है, तो आप क्यों नहीं कह रहे? अपने माइंड का होता है, इंसान जो सोचे वही होता है। मेरे प्रोग्राम का बेसिक मकसद किसी हुकूमत की या किसी हुकूमती नुमाइंदे की पगड़ी उछाड़ना नहीं है, बल्कि अवाम की वो आवाज़ हुकूमती अवानों तक पहुँचाना है जिसकी वजह से अवाम शदीद अज़ियत का शिकार है। नाज़रीन, मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो एक आम इंसान की कीमत कम होती है, और जब एक आम इंसान की कीमत कम होती है तो वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ़ छोटे छोटे काम करता है। और आपको ये भी चीज़ बताता चलूँ कि जब इंसान छोटे छोटे काम करता है और अपने घर का निज़ाम को चलाता है तो फिर वो इंसान 2 नंबर की तरफ से 100 नंबर की तरफ जाता है। और मैं आखिर में बस इतना ही कहूँगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि गुर्बत जौन सी है वो कुफर की तरफ ले जाती है। तो नाज़रीन, अब नए टॉपिक में नए अंदाज के साथ दोबारा आपको मिलेंगे, तब तक के लिए सुफियान विरक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।